हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से तो हैं? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विद सुनीता। दोस्तों, योग कहते हैं कि एक जोड़ है। जोड़ आपके मन का आपके जिस्म के साथ, और जब और मन दोनों जुड़ जाएं तो ये आपके रूह के साथ। मन, जिस्म और रूह, दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों जब जुड़ जाते हैं ना, तब अपने वजूद का एहसास हो जाता है। हर इंसान को अपने इस संसार में, इस दुनिया में होने का एहसास हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग योर एग्जिस्टेंस। आप खुद अपने आप में क्या हैं, ये समझ में आ जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हैं और आपने अपने आप को इस सफ़र में किस तरह से चलाना है, कैसे उस विधाता ने, उस रचयिता ने, जिसने हमें बनाया है, उसके तरीक़ेकार को समझना है और अपने ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाने का हमने, कहते हैं, पूरी तरह से अपना प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। और योग यही एक ज़रिया है। योग ऐसा ज़रिया है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सुहाना बना सकता है। मगर इसके लिए हमें रेगुलरली, रोज़ाना योग का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं एपिसोड दर एपिसोड आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर सिखाऊंगी, जिससे आपको आपके हर एक जो है तकलीफ़ें जो हैं दूर होती नज़र आएंगी। मगर इसके लिए आप जानते हैं क्या करना है। आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा, और मगर शेयर ज़रूर करना है। आपके दोस्तों के बीच में शेयर करना है और उनको बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक इंसान तक ये बात पहुंच जाए। सभी को ये जो योग है, ये जो ज़रिया है अपने ज़िंदगी को, अपने जिस्म को पूरी तरह से तंदुरुस्त बनाने का, क्योंकि ज़िंदगी हमें बस एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलने वाली। हम जानते भी नहीं हैं कि हमें मिलेगी या नहीं। तो जितना समय बाकी है, ये हम अच्छी तरह से गुजार सकें, इसके लिए कुछ तरीके हमें आजमाने हैं, रोज़ाना आजमाने हैं। और आप देख लीजिएगा, इसको आजमाते हुए आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कब आपने अपने सारी परेशानियों को दूर कर दिया और आप वापस वैसे ही हंसते खेलते आप अपने दिन गुजार रहे हैं। बिल्कुल कोई तकलीफें नहीं है। बार बार आपको दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती हैं, अस्पताल या डॉक्टरों के सीढ़ियाँ यानी चलनी नहीं पड़ती हैं, बार बार वहाँ जाना नहीं पड़ता। यही ज़रूरत है, अपने आप में हम पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस करें। मैं सुनीता आज से 20 साल से, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से, 22 साल से एग्जैक्टली मैं योगा सिखाती हूँ और सिखाते आई हूँ। और अगर कोई समझता है कि योग सिर्फ बहुत ही जो पतले हैं वो कर सकते हैं, या जो मॉडलिंग करते हैं वो कर सकते हैं, या बहुत कुछ करतबबाजी है, तो ये गलत है। योग कोई करतबबाजी नहीं है। योग कोई भी कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, मध्यम आयु वाले यानी
जो मीडियम एज के वो कर सकते हैं, और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। नाटे कर सकते हैं, मोटे कर सकते हैं, पतले कर सकते हैं, दुबले पतले, हर एक तरीके के इंसान योग को कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने सेहत से जुड़ा हुआ है। ये सेहत से जुड़ा हुआ है, ये कोई कर्तव्यबाजी नहीं है कि हमने कुछ कर्तव्य बताए और इस कर्तव्य को किया और दूसरों को दिखाया, देखो ये कर्तव्य किया जा रहा है। ये कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक जिंदगी को कहते हैं पूरी तरह से हमें अपने आप को तंदुरुस्त बनाने का ये एक तरीका है, और ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, ना शारीरिक के तौर से, शारीरिक तौर से, ना ही दिमागी तौर से। हर कोई, यानी हालांकि अगर हमें लगता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, उसके लिए कुछ प्राणायाम है। अगर हमें लगता है कि हमारे जो सेंसेस है थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, उसके लिए प्राणायाम है, कुछ योगासन है। हमें जोड़ों में दर्द लगता है, हड्डियों में, यहाँ वहाँ, तो उसके लिए योगासन है। बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ ये अगर आप गौर से देखें तो हर एक आसन को पूरी तरह से, यानी इस जितना भी नेचर है, नेचर से लिया गया है। कभी जानवरों के ऊपर, कभी पंछियों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, कभी फूलों के ऊपर, हर एक आसन उनके नामों से लिया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से बिल्कुल शुद्ध, यानी क्लियर है, एकदम पक्के हैं। कोई इनका तरीका बदला नहीं है, जो सदियों से चला आ रहा है उनका तरीकेकार वैसा ही है। हम इंसानों ने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं, मगर वो बदले नहीं हैं। इसलिए सारी चीज़ें हमने पूरी तरह से नेचर से ली हैं। और आज जो आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे पर्वत आसन कहते हैं। पर्वत आसन माने माउंटेन पोज। ओके, तो आपका जो जिस्म है, इसको पूरी तरह से अगर मजबूत बनाना है, मजबूती ज़रूरी है। मजबूती यानी पूरी तरह से अंदर से, पूरी तरह से आपका जिगर फौलाद की तरह बनना है। आपका पूरा जिस्म जो है मजबूत, पर्वत की तरह, माने पहाड़ों की तरह बिल्कुल मजबूत। जैसे बड़े बड़े तूफान भी आ जाए तो पर्वत जो है वो हिलते नहीं है, एक हाथ पत्थर यहाँ वहाँ से गिर जाते हैं, मगर पर्वत जहाँ पे है सदियों से जिस वैसे ही है, पूरी तरह से मजबूत। वही मजबूती हमको हमारे जिस्म में लानी है, हमारी जिंदगियों में लानी है। तो तरीका किस तरह से, तो ये पर्वत आसन आपको समझाएगा कि किस तरह से आप अपने मन को भी, आपके जिस्म को भी और आपकी रूह को भी इस तरह से मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पर्वत आसन से। इसमें आप देखिए 5 आसन छिपे हुए हैं। एक तो बैठने का तरीका, या तो आप सिद्धासन में बैठे, या तो आप सुख आसन में बैठे, इस तरह से बैठे, जो भी आपको आसान लगे। ओके, अगर हम सिद्धासन में बैठते हैं, क्योंकि ये तरीका मुझे, ये इस तरह से बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दोनों हाथों को साइड में लेते, सांस लेते हुए सांस के साथ दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ यूं गर्दन के पीछे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते गर्दन के पीछे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते पीछे, फिर सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते यूं सामने की तरफ झुक जाएंगे, गर्दन आके ऊपर ही रहेगी। सांस लेते हाथ और गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए यूं सामने की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए झुक जाएं सामने की तरफ, वापस सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए झुक जाएं सामने की तरफ, सांस लेते ऊपर, और अब यूं ट्विस्ट करें सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ,
ऐसे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। और फिर सब लेफ्ट की तरफ यूं झुक जाएंगे, एक तरफ ब्रीद, यहाँ पे ब्रीद इन करें, यहाँ ब्रीद आउट, ब्रीद इन, यहाँ ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। और फिर इसे छोड़ दीजिएगा। इस तरह से ये पर्वतासन, एक तो बैठने का तरीका आपका जो बेस है ये बना है, या तो सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसे लोटस पोज कहते हैं। और ये नंबर 1, नंबर 2 जहाँ पे हम हाथों को ऊपर और नीचे ले रहे हैं, नंबर 3 आगे और पीछे ले रहे हैं, नंबर 4 साइड ट्विस्ट ले रहे हैं, और नंबर 5 साइड बेंड ले रहे हैं। ये 5 तरीके हैं जिससे पूरी तरह से एक पर्वतासन बनता है। और आप देखेंगे पूरे शरीर को, पूरे जिस्म को, फुल बॉडी को आपके एक्सरसाइज मिल जाता है इसे करने से। तो जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा ही कुछ करना चाहते हैं, तो पर्वतासन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके पूरे जिस्म को पूरी तरह से एक्सरसाइज मिल जाता है। और बहुत अच्छा भी महसूस होता है, आपके कंधों में भी रिलैक्सेशन आ जाता है, आपको आगे पीछे बेंड, साइड ट्विस्ट सब कुछ मिल रहा है। तो पर्वतासन आप रेगुलरली कर लें। जब भी आपको लगे कि बैठकर कुछ आसन करना चाहते हैं तो पर्वतासन ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।